अजय चंद्राकर के भूपेश बघेल को मर्दानगी चैलेंज पर अब लगातार सियासत जारी है और विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। दीपक बैज के बयान पर अब अजय चंद्राकर का एक और बयान सामने आया है। अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल से बंद कमरे में मिलने पर अब पलटवार किया है। मैं भूपेश बघेल से बंद कमरे में क्यों मिलूं, जेल में जाकर पूछ लूंगा। अजय चंद्राकर ने बिना किसी का नाम लिए भूपेश बघेल पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि भूपेश की मर्दानगी जानने उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, जेल से पता चल जाएगा। दीपक बैज को पहचान का संकट है, वो भूपेश बघेल के प्रवक्ता मात्र हैं। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई, जहां आपको बता दें पूरा मामला शराब के ऐप से जुड़ा हुआ था और जिस पर अब बयानबाजी बढ़ती हुई, सियासत गहराती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। अजय चंद्राकर के भूपेश बघेल को मर्दानगी के चैलेंज पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ के लिए एक ही शब्द बोलता हूं मैं हमेशा। एक तो उनके पास पहचान का संकट है, दूसरा भूपेश बघेल जी की छाया से बाहर नहीं है, तीसरे राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को किस विषय पर बोलना चाहिए वो उनकी समझ नहीं है। भूपेश बघेल की प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं उनकी बातों की। दीपक बैज जी के सर्टिफिकेशन की किसी की जरूरत नहीं है। बंद कमरे में क्यों पूछूंगा मैं, किसी दिन जेल जाकर पूछूंगा। बंद कमरे में किससे पूछूंगा मैं, तो जेल में जाकर पूछ लूंगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। अविनाश, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। शराब के ऐप को लेकर ये सियासत हुई और उसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। अजय चंद्राकर का बयान, उसके बाद भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और लगातार अब दीपक बैज के बयान के बाद सियासत तेज होती हुई छत्तीसगढ़ में। देखिए, स्कूल से स्कॉच और मनपसंद ऐप से मर्दानगी तक का ये जो बयान है छत्तीसगढ़ की सियासत में एक भूचाल लेकर आया है। इस पूरे मामले को लेकर अगर समझे तो अजय चंद्राकर ने एक बार फिर बीएसटीवी में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मर्दानगी चेक करना है तो किसी कमरे में नहीं जाएंगे, वो सीधे जेल में जाएंगे। इससे साफ तौर पर समझ आता है कि अजय चंद्राकर किस ओर इशारा कर रहे हैं। भूपेश बघेल के बयानों का, दीपक बैज के बयानों का किस तरह से पलटवार कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर समझ आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शराबबंदी, मनपसंद ऐप और स्कूल से स्कॉच का जो सोशल मीडिया पर जो भूपेश बघेल ने बयान दिया था, जो टैगलाइन लिखा था, उन पूरे बयानों से जुड़ा हुआ ये मामला है। और मनपसंद ऐप से मर्दानगी तक की जो सियासत जो गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर जो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया था कि अगर मर्दानगी चेक करना है, जांच करना है तो एक कमरे में अजय चंद्राकर को मिल लेना चाहिए। लेकिन उसी को लेकर अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर भूपेश बघेल से उन्हें बंद कमरे में मिलने की जरूरत नहीं है, वो सीधे जेल में जाकर मुलाकात करेंगे। इसका मतलब सीधा है कि वो बिना नाम लिए एक ऐसे नेता पर तंज भी कस रहे हैं जिसका नाम जो है इस मर्दानगी से जुड़े हुए बयानों पर शामिल होता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर अब सियासत और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जिसे धान का कटोरा कहते हैं, वहां पर शराब पर बड़ी सियासत जो है होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अविनाश, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर शराब पर इतनी सियासत क्यों? जो जनहित के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई पर बात नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं शराब एक मुख्य मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। सही कहा आपने कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर एक सियासी भूचाल होना चाहिए। सरकार और विपक्ष के बीच कई तरह के सवाल होने चाहिए, लेकिन उन सवालों से, उन समस्याओं से, उन मूलभूत समस्याओं से हटकर सरकार और भाजपा और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है कि शराब पर एक बड़ी सियासत हो रही है। 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब शराबबंदी को लेकर सियासत हुई, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो सियासत में सबसे बड़ा जो भूचाल दिख रहा है वो शराब के ही मामले पर देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पर सरकार ने जब नई शराब नीति लाई तो नई शराब नीति के तहत सरकार ने जो अपडेटेशन किए, जो सरकार ने बदलाव किए, जो सरकार ने घर पहुंच सुविधा के लिए शराब दुकानों में शराब की उपलब्धता, उनकी कीमत जानने के लिए मनपसंद ऐप जब लॉन्च किया, तो इस ऐप को लेकर जो है विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। और विपक्ष का कहना है कि जो सरकार ये कहती थी कि शराबबंदी 2 कदम दूर है, आज वो 2 किलोमीटर दूर चली गई है। तो
तो ऐसे में सियासत काफी तेज हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शराबबंदी या शराब का मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए अहम है? क्या छत्तीसगढ़ में और भी समस्याएं नहीं है? क्या जनता से जुड़ी समस्याएं, रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इनकी सुविधाओं को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये उन तमाम राजनेताओं पर, उन तमाम प्रवक्ताओं पर, पार्टी के प्रवक्ताओं पर सवाल है कि इन विषयों पर चर्चा करने की बजाय शराब पर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तीखा प्रहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा सवाल उठता है और अब देखने वाली बात होगी कि शराब ऐप पर शुरू हुई ये सियासत कहां जाकर खत्म होती है। नजर बनाए रखेगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।